Please listen to this. A monk from ISKCON and presently in charge of ISKCON Patia. He was a BTech graduate with 10 years of IT experience in different organizations like Cognizant and Wells Fargo. Nice, sir. Preacher and counselor for youth and congregation from Bhagavad Gita and Srimad Bhagavad, and a guest faculty at KIT International School on the ODM group of school for moral values and session. So I think we have very nice person today and we would love to listen more about Lord Krishna. So without any further ado, let me call Sanjam ji. Please. Hare Krishna. Sound. Hare Krishna. Thank you very much, all the students from MITS, as well as I thankful to all the faculty members of MITS that they have arranged a wonderful program. Actually, last year also we had a couple of programs here, so I am very much thankful to the team. So today's session actually we will focus on how we can live happily. Okay. So you are BCA student, right? Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. So you are doing BCA, right? So what is aim of your life? आपका aim क्या है लाइफ को लेके? एक बार क्या हुआ कि मैं डिफरेंट स्कूल जाता हूँ, कॉलेज जाता हूँ सेशन देने के लिए. तो एक बार मैं सेशन स्टार्ट किया, ऐसे 10-15 मिनट ही सेशन हुआ है, पीछे से एक हाथ खड़ा किया. तो मुझे लगा कि बच्चे इतना जिज्ञासा है, बच्चों के बीच में इतना जिज्ञासा है कि मतलब बहुत समझने के लिए तैयार है. 10-15 मिनट में ही क्वेश्चन आ गया. तो उसको मैं बोला कि ठीक है, आप थोड़ा अभी रुकिए, क्लास खत्म होने के बाद हम आपका जो क्वेश्चन है ले लेते हैं, ठीक है. तो क्लास खत्म हो गया, उसके बाद मैं पूछा आपका क्वेश्चन क्या था? तो बोला सर मेरा क्वेश्चन हो गया. मैं बोला फिर भी हम जानना चाहते हैं आपका क्वेश्चन क्या था. तो बोले कि सर मैं जानना चाहता कि ये सेशन कितना बजे खत्म होगा. ठीक है, क्योंकि मैं ये बोल रहा हूं कि आज के बच्चे ना थोड़ा सेशन में थोड़ा डिसिप्लिन में बैठना बहुत मुश्किल हो रहा है. क्लास में 1 घंटा बैठना बहुत मुश्किल हो रहा है, राइट ना. और सबसे ये कौन हेल्प करता है ना, आपका इंस्टाग्राम रील्स चलाते हैं ऐसे करके. तो क्लास में भी वही चल रहा है. तो इसीलिए अभी जो सेशन है 1 घंटा के लिए आप थोड़ा डिसिप्लिन में बैठ सकते हैं विदाउट योर मोबाइल. श्योर यू आर नॉट हैविंग योर मोबाइल, राइट? इवन इफ यू हैव योर मोबाइल, यू जस्ट कीप इट साइलेंट so that after 1 hour you can use, right? Okay, fine. So you have started your career, you are doing BCA. So मैं पूछना चाहता हूँ आपका लाइफ का एम क्या है? BCA क्यों कर रहे हैं आप लोग? आपका दोस्त BCA कर रहा था इसीलिए, या हो सकता है आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड BCA ज्वाइन कर लिया. मैं भी करना चाहता हूँ, भुवनेश्वर जाना चाहता हूँ. पिताजी मैं भी भुवनेश्वर जाना चाहता हूँ, थोड़ा लाइफ को थोड़ा रिलेशनशिप ठीक करना चाहता हूँ. ये तो पिताजी के साथ ठीक है, लेकिन ये भी रहेगा. तो क्या था आपका एम जो जिसके लिए आप BCA ज्वाइन किए? यस आप क्यों BCA चूज किए? हंसी आ रहा है. क्यों BCA किए? यस क्यों BCA किए आप? गुड जॉब. ओके, क्यों BCA किए? सॉफ्टवेयर डेवलप. यस ओके ठीक है. यस सॉफ्टवेयर. यस जॉब के लिए. यस और कोई? यस क्यों BCA किए सर? IT सेक्टर में जाने के लिए. तो देखिए हम लोग जो BCA कर रहे हैं या कोई MBA कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, देखिए एक ही मकसद है. हम लोग जो मिडिल क्लास फैमिली से आए हैं ना, तो हमारा मेन मकसद है कुछ पढ़ाई करते हैं और उसके बाद जॉब मिल जाना. जॉब मिलने के बाद थोड़ा पैसा इनकम होगा, और पैसा इनकम होने के बाद हम थोड़ा स्टेबिलिटी से लाइफ लीड कर सकते हैं. यही है ना कि कुछ पैसा आ जाएगा, पैसा मिलेगा, जॉब भी मिल जाएगा. लेकिन जॉब मिलने के बाद, पैसा मिलने के बाद, उसके बाद नेक्स्ट व्हाट इज नेक्स्ट क्या है? आपको जॉब मिल गया, आपको सैलरी आ रहा है, उसके बाद नेक्स्ट शादी और घूमेंगे. उसके बाद किसके साथ घूमेंगे? अकेले. ठीक है बॉयज, आपका हो गया, जॉब हो गया, सैलरी आ रहा है, उसके बाद नौकरी हो गया, उसके बाद छोकरी. यस एग्जैक्टली, नौकरी बाद छोकरी. यस तो उसके बाद नौकरी हो गया, छोकरी हो गया, उसके बाद और एक छोकरी, उसको ब्रेकअप करो और एक, यही है. और फिर उसके बाद सर शादी नहीं, उसके बाद डायरेक्ट बच्चे. ऐसे नहीं हो सकता इंडिया में, बहुत गलत फंस जाएंगे. ठीक है,
उसके बाद ठीक है शादी, उसके बाद बच्चा, उसके बाद बच्चा, ठीक है, उसके बाद बुढ़ापा, उसके बाद मौत। अच्छा ठीक है, अगर ऐसे ही अगर हम लाइफ को लीड कर लेंगे, या हम जो देखते हैं जो भी लोग हैं, आपके सीनियर्स होंगे या आपका मतलब हो सकते हैं आपका ब्रदर होंगे, रिलेटिव्स होंगे, जो लोग मान लीजिए वो बीटेक कर लिए हैं या जो भी कुछ कर लिए, उसके बाद जॉब भी कर लिए, शादी कर लिए, तो आप देखिए उनके लाइफ में बहुत मजे में रह रहे हैं, बहुत मजे में रह रहे हैं नहीं, और शादी मतलब बर्बादी आपका। अच्छा ठीक है, लड़कियों के लिए, लड़का के लिए सेटल, सेटल, अच्छा ठीक है, आपके लिए और बर्बादी, अच्छा ठीक है, ठीक है। तो देखिए अगर लाइफ ऐसा है कि आप देखिए हम लोग 15-20 साल पढ़ाई करते हैं, सही है ना, 15-20 साल पढ़ाई करते हैं, उसके बाद जाके जॉब मिलता है, और जॉब को मेंटेन करना आज के टाइम में कितना डिफिकल्ट है, जॉब को मेंटेन करना डिफिकल्ट है, उसके बाद शादी करना, बोल रहे हैं शादी करना बर्बादी है, और उसके बाद फिर बच्चा, बच्चा को तो फिर उसको संभालना और मुश्किल है। तो देखिए इसके हिसाब से हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे लाइफ में हैप्पीनेस हमको मिलेगा, तो सच में लग रहा है मिलेगा? नहीं, नहीं मिलेगा। तो क्या करना है? और ये जो प्रोसेस ये गलत है क्या? मतलब पढ़ाई करना 10-15 साल, उसके बाद फिर मतलब जॉब करना, पैसा इनकम करना, शादी, कोई कोई चाहते है शादी करना, कोई कोई चाहते नहीं है शादी नहीं करना, जो भी है, लेकिन ये जो प्रोसेस है, पढ़ना है, जॉब करना है, पैसा इनकम करना है, शादी करना है, बच्चा पैदा करना है, इज देयर एनीथिंग रॉन्ग? रॉन्ग है क्या इसमें? लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी हैप्पीनेस क्यों नहीं मिल रहा है? ये तो सोचने का चीज है ना। हम लोग इतना साल पढ़ाई करेंगे और उसके बाद फिर जॉब मिलेगा, जॉब मिलने के बाद एक जॉब को आज के टाइम में मेंटेन करने के लिए इतना आसान नहीं है। आज के टाइम में कोई जॉब मिलने के बाद उसको मेंटेन करना नॉट एट ऑल इजी, सही है ना। तो उसके बाद अगर हम देखेंगे हमको एक्चुअली हैप्पीनेस नहीं मिल रहा है, तो हम लोग सोचना चाहिए ना, वेयर एग्जैक्टली रॉन्ग, कहां पे रॉन्ग हो रहा है, कहां पे गलत हो रहा है, सही है कि नहीं? तो कहां आपको लग रहा है गलत हो रहा है? या आपके कुछ फैकल्टी लोग भी है, उनको जाके पूछिए, सर मैडम आप भी जॉब किए, उसके बाद शादी हो गया, लाइफ में मजे में है, वो बोलेंगे ओनली धोखा मिला है, कुछ नहीं, कुछ नहीं। मतलब लाइफ में जितना हम लोग आगे बढ़ते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ता है, टेंशन बढ़ता है, एंजाइटी बढ़ता है, ये ओनली नाम के लिए है, पढ़ाई कर लो, जॉब करने के बाद मजा ही मजा, ये ओनली धोखा ही है। हम लोग के साथ धोखा भी हुआ, आपके साथ भी धोखा होगा, लेकिन ये खुल के नहीं बताएंगे, खुल के नहीं बता सकते, ठीक है। लेकिन यही है कि आगे हम जितना बढ़ेंगे ना, लाइफ में टेंशन बढ़ता है, एंजाइटी बढ़ता है। अच्छा ठीक है, मान लीजिए आप अभी बीसीए करें, 5-7 साल पहले आप क्या कर रहे थे? स्कूलिंग में थे। कौन से क्लास में थे? फिफ्थ सिक्स्थ में। अच्छा, जब 5th 6th में थे हम लोग, जितना मजे में उस टाइम में ज्यादा थे या अभी? उस टाइम में हम लोग का टेंशन कम था या अभी कम है? उस टाइम में लोनलीनेस ज्यादा फील हो रहा था कि अभी? उस टाइम में मोटिवेशन ज्यादा था कि अभी? लोग हमको ज्यादा उस टाइम में प्रेम करते थे कि अभी? तो देखिए अगर 5-7 साल में हम लोग जब बच्चे थे, उस टाइम में हमको हैप्पीनेस ज्यादा था, डिस्पाइट ऑफ हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं था, हमारे पास ना मोबाइल था, हमारे पास ना सिटी में थे, हम लोग गांव में ही रहते थे, हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी आप देखिए जितना बचपन में हम थे उतना ज्यादा खुशी हमको फील हो रहा था। उस टाइम में ज्यादा कुछ नहीं था हमारे पास, सही है ना, कुछ नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी उस टाइम में हमको ज्यादा खुशी महसूस हो रहा था। और आज देखिए आप कितना आगे बढ़े, पढ़ाई किए, सिटी में आके रुक रहे हैं, बहुत सारा फैसिलिटीज आपके पास है, मोबाइल है, लेकिन इतना होने के बावजूद भी आप देखिए आपको कभी कभी लोनलीनेस फील हो रहा है, कभी कभी मूड स्विंग फील हो रहा है, कभी कभी हेल्पलेस फील हो रहा है, कभी कभी आपको लग रहा है फ्यूचर में ज्यादा कुछ नहीं हो पाएगा। हो रहा है कि नहीं? हो रहा है कि नहीं? तो इसीलिए देखिए अगर मान लीजिए हम 5-7 साल पहले जब थे उस टाइम में हम खुश थे, और आज देखिए बहुत कुछ अचीव करने के बाद भी हमको थोड़ा खालीपन लग रहा है, इसका मतलब है नेक्स्ट 5-7 इयर्स के बाद अगर भी हम लोग, बहुत अच्छा जॉब है हमारे पास, अच्छा जॉब है, हम लोग अच्छे सिटी में रह रहे हैं, अच्छा पोजीशन है, पैसा मिल रहा है, लेकिन फिर भी आप देखिए ये जो चीज है ना आपका बढ़ेगा, लोनलीनेस आपको ज्यादा फील हो रहा है, टेंशन ज्यादा फील हो रहा है, लाइफ को लेके आपका एंजाइटी बढ़ा है। आप देखिए तो ये किस लिए हो रहा है, कहां पे गलती है, क्या हो रहा है? ओ अच्छा, ठीक है ठीक है।
तो देखिए जितना डिस्टेंस हम जा रहे हैं डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, तो एग्जैक्टली हम जितना लाइफ में आगे बढ़ेंगे उतना प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कहां पे गलती है, कहां पे प्रॉब्लम है, कहां पे आपको लग रहा है प्रॉब्लम है, कहां पे प्रॉब्लम है। एक बार क्या हुआ ना, ऐसे क्लास टीचर आए तो एक लड़का को पूछे कि राहुल आपका लाइफ का एम क्या है, राहुल आपका लाइफ का एम क्या है। तो लड़का बोला कि सर देखिए मैं बिलियनर बनना चाहता हूं, बिलियनर बनना चाहता हूं, और अब मेरे पास 365 दिन के लिए 365 कार होना चाहिए, और मेरे पास बहुत अच्छा बंगला होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो टीचर ने बोले राहुल मैं बस तुम्हें इस ऐसे नहीं पूछ रहा हूं, ऐसे नहीं पूछ रहा हूं, तो आप बस 2-3 ये में आप बोलिए कि आपका लाइफ का एम क्या है। वो बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है, बोलता जा रहा है। वो बोले ठीक है ठीक है। उसके साइड में स्नेहा बैठा था, वो बोले कि आपका लाइफ का एम क्या है, बस 2 सेंटेंस में बोलिए, 2 सेंटेंस में बोलिए आपका लाइफ का एम क्या है। बोले राहुल का वाइफ, राहुल का वाइफ, अगर इतना कुछ अचीव कर लेगा तो उनका वाइफ, बस काम खत्म। तो इसीलिए देखिए आई एम टेलिंग यू बॉयज वेदर यू हैव अचीव्ड लॉट ऑफ थिंग, आपको बहुत कुछ मिल गया, या मैं लड़की लोगों को बोल रहा हूं कि आपका हस्बैंड कितना भी हैंडसम हो, कितना भी हैंडसम हो, कितना पैसा वाला हो, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं ये जो हैप्पीनेस है ना, हैप्पीनेस है किसके ऊपर डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, माइंड, माइंड। आप देखिए जो 5th क्लास में आप जब थे आपके पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी आप खुश इसीलिए थे क्योंकि आपके पास ईगो नहीं था, आपके पास कंपैरिजन नहीं था, आपके पास ग्रीड नहीं था, आपके पास ज्यादा टेंशन नहीं था, माइंड रिलैक्स था, ठीक है, प्यूरिटी ज्यादा था, इसीलिए आपको ज्यादा हैप्पीनेस मिल रहा था। और आज आपको बहुत कुछ मिलने के बाद भी आप देख रहे हैं कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है, कंपैरिजन बढ़ रहा है, एंजाइटी बढ़ रहा है, ग्रीड बढ़ रहा है, ईगो बढ़ रहा है, और आप देखेंगे आगे जाके 5-7 इयर्स के बाद और ज्यादा बढ़ेगा, और ज्यादा बढ़ेगा। एक बार क्या हुआ कि ऐसे 2 फ्रेंड बीटेक करने के बाद उसके 5 साल के बाद मिल रहे, 5 साल के बाद मिल रहे, दोनों शादी करने के बाद थोड़ा गेट टुगेदर हो रहा है, शादी कर लिए, 5 साल के बाद शादी कर लिए, ठीक है, मिल रहे दोनों फ्रेंड, उनके दोनों वाइफ। तो जब दोनों मिल रहे हैं उनके बीच में कंपैरिजन चल रहा है। गर्ल्स जब दोनों शादी कर लिए, दोनों फ्रेंड आए, तो क्या कंपैरिजन होना चाहिए दोनों वाइफ के बीच में, आप लोगों को सब पता है, यस, किस चीज का कंपैरिजन होगा, ना ना ना, क्या कंपैरिजन होगा, यस, ना ना ना। मान लीजिए कि 2 लड़का उनका 2 वाइफ के बीच में कंपैरिजन चल रहा है, किसका साड़ी अच्छा है, किसका साड़ी अच्छा है, ठीक है। बॉयज आपका क्या कंपैरिजन होगा, आपको सब पता है, यस, क्या कंपैरिजन होगा, ना ना ना, किसका वाइफ सुंदर है, किसका वाइफ सुंदर है, दुख सुख बाद में, दुख सुख बाद में। इसीलिए देखिए कंपैरिजन कितना ये बर्बादी करता है। एक बार 2-3 साल पहले मेरा एक फ्रेंड मुझे कॉल किया, उनका शादी हुआ था, ठीक है, तो वो मुझे बता रहा है कि देखिए हम लोग का जो शादी का लाइफ तो सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन मेरा जो वाइफ है ना उसका प्रॉब्लम है, उनका जो फ्रेंड है और उनका हस्बैंड जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर है बेंगलोर में, तो उनको सैलरी मिलता है लगभग 80,000 और मेरा सैलरी 50,000। हमारे बीच में तो सही है, लेकिन उनके साथ जब बातचीत हो जाता है तो मेरा एकदम काम खत्म हो जाता है, हमारा वही झगड़ा स्टार्ट हो जाता है, तुम्हारा कमाई इतना कम क्यों है। तो इसीलिए देखिए ये जब कंपैरिजन आएगा, ये जब ईगो आएगा, ये जब बैड हैबिट्स, आप देखिए जितना हम आगे बढ़ते हैं बढ़ता है, ये बचपन में ज्यादा था, बचपन में बैड हैबिट्स ज्यादा रहता है बढ़ने के बाद, बड़े होने के बाद। तो इसीलिए देखिए अगर माइंड ऐसा है तो आपको लग रहा है कि पैसा इनकम करने के बाद, जॉब करने के बाद, सब कुछ होने के बाद आपको खुशी मिलेगा, आपको शांति मिलेगा, लग रहा है, पूरा डिमोरलाइज हो गया क्या, अरे गड़बड़ हो गया क्या, इधर आके बीसीए किया, आप ऐसे ऐसे बात बोल दिए तो हमारा पूरा एकदम दिन खराब कर दिया आप लोग। कुछ पार्टी भी हमारा होने वाला था और हम तो डायरेक्ट पिताजी को कॉल करेंगे, पिताजी सब गड़बड़ हो गया इधर, ऐसा नहीं है ना। अच्छा ठीक है, तो आपको क्या लग रहा है कहां पे प्रॉब्लम है, और ये जो हैप्पीनेस है कहां पे एक्चुअली डिपेंड करता है, एक्सटर्नल सक्सेस और माइंड, एक्सटर्नल सक्सेस और माइंड, ठीक है। एक बार क्या हुआ, 93 का घटना मैं बोल रहा हूं, ठीक है, तो इस्कॉन मुंबई के जो हेड है, वो 93 आईआईटी मुंबई से पास आउट, ठीक है, कहां से, आईआईटी मुंबई से 93 में पास आउट, ठीक है।
तो ये जब आईआईटी में पढ़ रहे थे, उनके एक दोस्त थे आईआईटी मुंबई में, तो वो एक दिन सुइसाइड करने के लिए अटेम्प्ट किए। कहां से? ना फैन में लटक के सुइसाइड करने के लिए अटेम्प्ट किए, ठीक है। समहाउ फॉर्चुनेटली वो फैन गिर गया, ठीक है। फैन गिर जाने के बाद ये जाके उनके साथ बात की कि देखिए, मैं तो देखा हूं इंडिया में लोग आईआईटी आने के लिए मरते, लेकिन आप आईआईटी आने के बाद मर रहे हो। ये थोड़ा अजीब लग रहा है। लोग आईआईटी आने के लिए मरते, तो आप आईआईटी आने के बाद मर रहे हो। पहले मर जाते ठीक है, लेकिन आने के बाद क्यों मर रहे हो? तो बोले कि देखिए, मैं हर बार एग्जाम में टॉप करता था, और इस बार मैं आया सेकंड पोजीशन। आपको लग रहा है ये सुसाइड करने का कोई वजह है? आपको लग रहा है ये सुसाइड करने का वजह जो आईआईटी में है? आप देखिए, सब स्टेट टॉपर, सब इंस्टीट्यूट का टॉपर ही जाते हैं आईआईटी में, और उसके बाद अगर कोई सेकंड पोजीशन में आ गया तो उनको लग रहा है सुसाइड करने के लिए। तो ये बोले कि देखिए, ये कोई बड़ा प्रॉब्लम है? ये कोई भी प्रॉब्लम है कि आप टॉपर थे, इस बार सेकंड पोजीशन में आ गए, ये कोई प्रॉब्लम है क्या? और बोले देखिए, प्रॉब्लम सोसाइटी क्रिएट नहीं करता है, प्रॉब्लम फ्रेंड सर्कल क्रिएट नहीं करता है, प्रॉब्लम तो माइंड क्रिएट करता है। इसीलिए देखिए, सोसाइटी के लिए हो सकता है प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तो हमेशा माइंड ही क्रिएट करता है। और हमेशा देखिए, लाइफ में जितना प्रॉब्लम है, मोस्टली इट इज डिपेंड्स ऑन द माइंड। मैं कह रहा हूं, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, बचपन में जब थे कुछ नहीं था हमारे पास, लेकिन इतना खुश थे। मैं कह रहा हूं, कोई गणेश पूजा दिन कितना मोटिवेशन था उस दिन। आप देखिए, कोई अलार्म का जरूरत नहीं है, बच्चा 5 बजे उठेगा 5 बजे। और आज के गणेश पूजा के दिन 10 अलार्म बजाने के बाद भी आप उठ नहीं पा रहे, वही स्लोज करते जा रहे। क्यों? क्योंकि लाइफ में उस टाइम में जो प्यूरिटी था, आज डाउनग्रेड हुआ है, एक्सपेक्टेशन बढ़ा है, ग्रीड बढ़ा है। ये सब माइंड का खेल है, और आपको लगता है कि लाइफ में अगर बहुत सक्सेस हो जाएंगे, पैसा मिल जाएगा, बहुत नेम फेम प्रेस्टीज बना लेंगे, तो शायद हमको आनंद मिलेगा। नहीं, ये जो माइंड है ना, हर मोमेंट में उसके हिसाब से आपको गुगली फेंकता है, ठीक है। मैं कह रहा हूं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैं खुद रियलाइज किया। मेरा एक फ्रेंड थे, 2013 में, माय डियर फ्रेंड्स, मैं ज्वाइन किया सीजीआई। 2013 में बेंगलोर में था उस टाइम में। तो बेंगलोर में जब था, मैं ज्वाइन किया सीजीआई। तो सीजीआई ज्वाइन किया नवंबर के महीने में, ठीक है। तो नवंबर, ये सीजीआई जो है आईटी कॉर्पोरेशन, यूएस का बहुत बढ़िया कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो आप लोग बीसीए कर रहे हैं, आप लोग भी आगे जाके देखिए अगर सीजीआई में मिलेगा। तो मैं सीजीआई ज्वाइन किया। मेरे एक मित्र थे, वो भी सीजीआई ज्वाइन किए, उड़ीसा से थे। हम लोग साथ में ज्वाइन किए, तो हमारा फ्रेंडशिप बहुत अच्छा हुआ, ठीक है। उड़ीसा से ज्वाइन किया। मेरा उस टाइम में एक्सपीरियंस था 2.5 ऐसा कुछ, और उनका एक्सपीरियंस था 5 साल, ठीक है। लेकिन मेरा जो 2.5 इयर्स में जितना पैकेज था, उनका पैकेज थोड़ा बहुत कम था, क्योंकि भुवनेश्वर से आए थे, और वो बहुत खुश थे, क्योंकि भुवनेश्वर से जाके सीजीआई बेंगलोर में इतना अच्छा कंपनी, बहुत खुश थे। और हमारा फ्रेंडशिप भी बहुत अच्छा था, क्योंकि हम लोग दोनों उड़ीसा से थे। उसके बाद हम सीजीआई ज्वाइन करने के बाद 2-3 महीने तक उनको प्रोजेक्ट नहीं मिला, क्योंकि बहुत रेयर टेक्नोलॉजी में काम करते थे। एक OSIPI करके टूल है, जिसमें इतना बहुत रेयर है, ठीक है। तो उनको प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो उसके टाइम में वो आके बोले, संग्राम, मुझे कॉल आया है टीसीएस, मुझे कोलकाता टीसीएस से कॉल आया है, और पैकेज मुझे मिल रहा है 10 लाख का पैकेज मिल रहा है। संग्राम, आप देखिए, मैं भुवनेश्वर से आया था, 10 लाख का पैकेज मिल रहा है, कितना गर्व का बात है। मैं बोला ठीक है, आप टीसीएस, फिर ठीक है अगर जा रहे हो, लेकिन यहाँ पे 3 महीना हुआ। वो बोले क्या कर सकता है, मेरा प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है, मुझे टीसीएस जाना पड़ेगा। और बोल रहे ऐसे भी तो मुझे आईटी में ज्यादा दिन रुकना नहीं, मैं भुवनेश्वर जाके कुछ बिजनेस करना चाहता हूं, तो इसीलिए अगर मैं कोलकाता टीसीएस चला जाऊंगा तो हो सकता है भुवनेश्वर में सेटल होने के लिए मुझे अपॉर्चुनिटी। थोड़ा देसी टाइप के व्यक्ति थे, अच्छा व्यक्ति थे, ठीक है। आए कोलकाता टीसीएस में जब आए, टीसीएस में ज्वाइन करने के बाद वो जो प्रोजेक्ट टीसीएस को आ रहा था, वही प्रोजेक्ट चला गया टेक महिंद्रा। तो फिर टेक महिंद्रा से उनको कॉल किया कि आप जो प्रोजेक्ट के लिए हायर हुए थे, वो प्रोजेक्ट अभी हमारे पास, आप आके भुवनेश्वर टेक महिंद्रा में ज्वाइन करिए। भुवनेश्वर फिर आए,
हमारे साथ बातचीत हो रहा था कि बोलिए देखिए मेरा स्थिति ऐसा है। भुवनेश्वर आने के बाद वही प्रोजेक्ट चला गया हैदराबाद टेक महिंद्रा, वही प्रोजेक्ट चला गया टेक महिंद्रा हैदराबाद। मुझे बोल रहे थे कितना देखिए परेशान हो रहा हूं, कितना परेशान हो रहा हूं, कैसे टाइप का स्थिति है, इधर उधर हो रहा हूं, कोई प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा, कितना परेशानी है। और इस हैदराबाद ज्वाइन करने के बाद कुछ टाइम के बाद व्यक्ति चले गए यूएस चले गए, ठीक है। और इसके बीच में हमारा थोड़ा बातचीत इतना ज्यादा नहीं हो रहा था, मैं डिफरेंट कंपनी चला गया था तो इतना बातचीत नहीं हो रहा था। यूएस चले गए, 2-3 साल के बाद देखा प्रोफाइल क्या हाई प्रोफाइल, एकदम पॉश कार लेके घूम रहे हैं यूएस में सेटल, उनका फैमिली भी सेटल यूएस में, हाफ पैंट पहन के घूम रहे। बाप रे बाप क्या माहौल। आपको लगेगा कि ये व्यक्ति कितना सेटल है, कितना सेटल है व्यक्ति, यूएस में है, एकदम बढ़िया कार लेके घूम रहे हैं। आप अगर देखेंगे फेसबुक में फोटो, यूएस के कोई नदी के किनारे में जाके कोई गोल्फ खेल रहा है, इधर पहाड़ियां हैं, ये है वो है, लड़की लोगों का तो लड्डू फूट रहा है। ऐसे अगर लड़का मिल जाए शादी करने के लिए पूरा लाइफ तो सेट हो जाएगा, सही है कि नहीं। तो मुझे भी लगा कि ये व्यक्ति कितना सेट है। आपको भी यही लग रहा है ना, आपके लाइफ में अगर ऐसे अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा आपको कैसा लगेगा, एकदम सेट। क्योंकि आईटी में एक एम है कि कैसे हमको ऑनसाइट अपॉर्चुनिटी मिलेगा, मतलब फॉरेन जाने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो फॉरेन में सेट है वो व्यक्ति। जो व्यक्ति बोल रहे थे देखिए मैं तो नॉर्मली कहां पे पढ़ाई किया हूं, 10 लाख का पैकेज मेरे लिए बहुत बड़ा बात है, वो जाके यूएस में सेटल है। और अभी 1 महीने पहले मुझे मैसेज आया, 1 महीने पहले मुझे फेसबुक पे मैसेज आया कि संग्राम मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं। मैं बोला ठीक है। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर एक्सचेंज हुआ। एक दिन सुबह मुझे कॉल किए, ठीक है। जो व्यक्ति मैं सोच रहा था कि यूएस में एकदम सेटल है, उनका कॉल है, संग्राम मैं आपके साथ बात करना चाहता हूं, मुझे भगवत गीता पढ़ना है। मैं बोला भाई भगवत गीता तो जिसका ब्रेकअप होता है वो पढ़ता है, लेकिन आप यूएस में रहने के बाद ये थोड़ा अजीब लग रहा है, अजीब लग रहा है, ठीक है। उनके साथ बात किया, तो जब बात किया वो बोल रहे हैं संग्राम में बहुत बड़े दुख में हूं, संग्राम में बहुत बड़े दुख में हूं, और आपको छुपाने का क्या जरूरत है, आप तो बहुत पुराने दोस्त हैं और मेरा जो प्रॉब्लम है आप समझ सकते हैं। मैं बोला हुआ क्या है, बोले हुआ यह है कि मैं जब यूएस में आया और इधर सेटल हो गया, सेटल होने के बाद मेरा याद आया जो स्कूल के टाइम में मेरा ब्यूटीफुल क्रॉस थी, गर्लफ्रेंड क्रॉस, उसके बारे में याद आया। शादीशुदा है, बेटा है, जब सक्सेस मिल गया ना तभी याद आया स्कूल के टाइम में ब्यूटीफुल गर्ल क्रॉस। वो बोले संग्राम देखो उस टाइम में ज्यादा कुछ हो नहीं पाया था, उस टाइम में ज्यादा कुछ हो नहीं पाया था, गांव में था, अभी यूएस में आया, सेटल होने के बाद थोड़ा तो मन में लड्डू फूटेगा ना, लड्डू फूटेगा ना। तो मैं कह रहा हूं, और उसके बाद कह रहे हैं संग्राम आपको लग रहा है मैं यूएस में हूं, हर कुछ चीज है, लेकिन मैं जब उनको फेसबुक में रिक्वेस्ट किया तो रिक्वेस्ट तो एक्सेप्ट हो गया, और वो भी शादीशुदा, गांव में शादीशुदा है, लेकिन फेसबुक का जब मैसेज का रिप्लाई नहीं आ रहा ना, मैं बोल रहा हूं यूएस में बैठा हूं लेकिन मुझे एकदम खाली लग रहा है, एकदम खाली लग रहा है। यूएस में हो सकता है मैं बैठ रहा हूं लेकिन मुझे पूरा खाली लग रहा है, और मेरा फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब, ऑब्वियसली डिस्टर्ब होगा। बीबी है, आप और के साथ माइंड चल रहा है, फेसबुक में रिप्लाई नहीं आ रहा है, इधर बीबी पूछ रहा है खाए कि नहीं, उधर पूछे खाए कि नहीं, उसका रिप्लाई नहीं आ रहा है, ये तो हो गई। तो इसीलिए देखिए मैं वो व्यक्ति को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं, मैं वो व्यक्ति को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं, लेकिन बात यह है माइंड। देखिए वही व्यक्ति जब यूएस में जाके सेटल नहीं हुए थे, फैमिली के साथ कितना खुश थे, कितना खुश थे, और सक्सेस मिलने के बाद उनके माइंड में स्ट्राइक किया जो 20 साल पहले मेरा जो क्रॉस थी उसके साथ थोड़ा रोमांस हो जाए। अभी तो थोड़ा सेटल हो गया ना, अभी तो हो सकता है शायद मेरा एक्सेप्ट कर लेगी, मुझे भाव देगी, लेकिन दिया ही नहीं। कितना भी यूएस में बैठे हो, तो इसीलिए कौन सा प्रॉब्लम है, कौन है प्रॉब्लम, माइंड, माइंड। जो व्यक्ति उससे पहले खुश में थे लेकिन अभी देखिए वही माइंड उसको चीटिंग कर दिया। इसीलिए मैं कह रहा हूं आप कितना भी आपको सक्सेस मिल जाए, आपका इंस्टाग्राम में कितना भी फॉलोअर्स हो या ना हो, लेकिन आपका माइंड जब इधर ही गुगली फेंकता है ना, एक्सटर्नल क्या सक्सेस है नहीं है, you will be completely flat, you will be completely flat। और मैं ये जो बात कह रहा हूं ना, मैं ये जो बात कह रहा हूं आपको सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा, आपको सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा। मैं आईटी में 10 साल काम किया, 10 साल में आईटी में काम किया। मैं जब लास्ट छोड़ के मैं वेल्स फार्गो था, अमेरिका के टॉप कॉर्पोरेशन है, बैंक के सेक्टर में
अमेरिकन टॉप बैंक कॉर्पोरेशन उसमें था, लेकिन इसमें होने के बावजूद भी मैं रियलाइज किया कि देखिए सब कुछ तो मिला, पैसा मिल गया, जॉब मिल गया, अच्छे सिटी में रह गया, लेकिन फिर भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, फुलफिलमेंट नहीं मिल रहा है, धीरे धीरे बैड हैबिट्स बढ़ रहा है। तो इससे क्या फायदा है, इससे क्या फायदा है? इससे तो अच्छा है ना जो चीज में हमको खुशी मिले, सेटिस्फेक्शन मिले, फुलफिलमेंट मिले, उससे ही करेंगे। और मैं कह रहा हूं जितने भी मैं सीनियर्स को देखा सबका हालत ऐसे ही था, सबका हालत ऐसे ही था, बस गुजारना है, लाइफ गुजारना है, गुजारना है। तो मैं बोला नहीं, मुझे ऐसे लाइफ जीना नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए देखिए सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है ना ये माइंड। आपका एक्सटर्नल सक्सेस कितना भी मिल जाए, आपका एक्सटर्नल सक्सेस कितना भी मिल जाए, लेकिन फिर भी अगर माइंड आपका कंट्रोल में नहीं है ना, आप देखिए फिर भी सब होने के बावजूद भी आपको फील हो रहा है कि आपके पास कुछ नहीं है। आप कितने लोग जानते हैं माइकल जैक्सन को? माइकल जैक्सन को कितने लोग जानते हैं? जो अमाउंट का क्रेज क्रिएट किए थे माइकल जैक्सन, आज के टाइम में कोई भी सेलिब्रिटी नहीं है इतना बड़ा क्रेज क्रिएट किया था। माइकल जैक्सन का जो रेपो था, आज के टाइम में ईमा वाटसन हो या कोई भी हो, इतना बड़ा क्रेज कोई भी क्रिएट नहीं किए थे। आपको पता है जो माइकल जैक्सन जब एंट्री करते हैं कहां पे भी शो हो रहा है, आप मान लीजिए वाशिंगटन डीसी में शो हो रहा है, इंग्लैंड में शो हो रहा है, न्यूयॉर्क में भी शो हो रहा है, और उनका ये क्रेज था मून वॉक जो था इतना मतलब पॉपुलर हुआ था, इतना क्रेज क्रिएट हुआ था कि वो जब एंट्री कर रहे हैं लोगों के बीच में एकदम स्टैम्पेड हो रहा है। और जहां पे भी शो करने के लिए जाते थे ना, एटलीस्ट 30 से 40 एम्बुलेंस खड़ा होता था। क्यों 30 से 40 एम्बुलेंस क्यों खड़ा होता था? डांस के बाद सब बेहोश हो जाते थे, टायर्ड हो जाते थे, और इतना क्रेज था। वो जब एंट्री करते हैं ना लोगों के बीच में स्टैम्पेड, तो सब लेके जाते थे हॉस्पिटल ऐसे। और वो व्यक्ति अगर किसी को किस कर दिया, लड़के एकदम बेहोश, मतलब जैसे भगवान ही उनको किस कर दिए। लड़का लोग सोचते होंगे ऐसे ही प्रभु हमें भी थोड़ा ऐसे ही लाइफ कर दो, थोड़ा जी लेंगे लाइफ, ठीक है। तो देखिए ये जो लाइफ, ये जो क्रेज क्रिएट किया था, उसका अगर पर्सनल लाइफ देखेंगे, पर्सनल लाइफ, और देखिए जिसका इस लेवल का रेपो है उनको कभी मरने के लिए इच्छा होगा उनको। और उनका डेथ वही भी प्लान किए थे कि मैं 200 साल जीना चाहता हूं, जितना भी प्लानिंग हो सकता है करिए, लेकिन कितना साल जिए? बस कितना? 50। 1958 में जन्म हुए थे, 2009 में उनका डेथ हो गया। और डेथ होने के बाद जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, आप चौंक जाएंगे कि जो व्यक्ति इतना सक्सेस था, तो उनका पर्सनल लाइफ ऐसे ही था। पर्सनल लाइफ पोस्टमार्टम होने के बाद रिपोर्ट आया कि ये व्यक्ति जो जी रहा था, ये ओनली मेडिसिन खा के जी रहा था। इनके पेट में कुछ ही खाना नहीं है, बस इंजेक्शन और टेबलेट खा के जी रहा था। आपको अगर कोई बोलेगा आपको सक्सेस कर दें, लेकिन 2 महीना आपको इंजेक्शन खा के रहना है, रह सकते हैं? तो देखिए उनका पर्सनल लाइफ कितना डिफिकल्ट था। और उसके बाद जितना भी इंटरव्यू देखिए, वो व्यक्ति कह रहा है मैं लोनली फील कर रहा हूं। जितना भी इंटरव्यू देखिए, वो व्यक्ति कह रहा है मैं लोनली फील कर रहा हूं। यहां पे स्टेज में आते वक्त कोई भी लड़की को किस कर दिया तो पागल, और वो व्यक्ति पर्सनल लाइफ में बोल रहा है मैं लोनली फील कर रहा हूं। तो इसीलिए मैं कहता हूं कितना अच्छा पार्टनर है, जो भी है, ये जो चीज है ना, जो सिस्टम भगवान ने बनाया ना, ये इतना कॉम्प्लेक्स है, इसको अगर सही से यूटिलाइज नहीं किया जाएगा ना, आपके पास कितना भी एक्सटर्नल सक्सेस हो माय डियर फ्रेंड्स, बट स्टिल यू विल फील लोनली। और आज के टाइम में मैं एक बहुत बढ़िया मंत्र आपको देके जा रहा हूं कि आज के टाइम में आप अगर आपके लोनलीनेस को हैंडल कर लोगे, देन यू विल बी वेरी स्ट्रांग पर्सन। आपके पास हो सकता है कोई मैरिड है, किसी के पास रिलेशनशिप है, जो भी हो, लेकिन फिर भी आपका जो इंटरनल फीलिंग्स को समझने के लिए कोई नहीं समझ सकते। आप अगर खुद का इमोशन, खुद का फीलिंग्स को आप लोनली हैंडल नहीं कर पा रहे हो, यू विल सी दैट थ्रू आउट द लाइफ यू विल फील लोनली। कितना भी आपका रिलेशनशिप है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, आप शादी कर लिए, जो भी हो, लेकिन फिर भी आज का टाइम एक ऐसा है
आज का टाइम ऐसा ही है, ठीक है ठीक है। तो आज टाइम ऐसा है, ऐसे ही बम फूटता रहेगा, ऐसे ही बम फूटता रहेगा, कितना सही चल रहा है। तो इसीलिए देखिए माइंड को कंट्रोल करना कितना जरूरी है। अभी हम देखेंगे कि माइंड का मैकेनिज्म कैसा है, ठीक है, माइंड का मैकेनिज्म कैसा है। तो पहले अभी देखेंगे हमारा जो स्थिति है इसके हिसाब से माइंड कैसा है, और उसके बाद हम देखेंगे माइंड को कैसे कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो माइंड जो है ना, एम स्टैंड फॉर मैग्नीफाइंग द प्रॉब्लम, मैग्नीफाइंग प्रॉब्लम। आप देखिए प्रॉब्लम ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन माइंड बहुत ज्यादा सोचता है। प्रॉब्लम बड़ा नहीं, मुझे अभी 2-3 दिन से बहुत ज्यादा कॉल आ रहा है। कॉल क्या है कि प्रभु जी हम लोग एक्चुअली, मैं एक लड़की को प्यार कर रहा हूँ, मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, और मेरा टेंशन है हमारा शादी होगा ना। मैं बोला मैं कैसे तेरा शादी ठीक कर सकता हूँ, मैं खुद शादी नहीं किया, तेरा शादी होगा कि नहीं मुझे क्या पता। नहीं मेरा टेंशन है, हमारे घर वाले तो मान जाएंगे। मैं बोला कौन सा ईयर में हो, बोला फर्स्ट ईयर। मैं बोला पढ़ाई तो कर लो भाई, अभी 2 साल है। घर वाले मानेंगे कि नहीं दूसरा बात है, तुम्हारे बीच में 2 साल टिकेगा कि नहीं यही बहुत बड़ा बात है। 2 साल आपके बीच में टिकेगा कि नहीं ये बहुत बड़ा बात है। आज के टाइम में घर वाले ज्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते हैं। और मैं कह रहा हूं कि आज के टाइम में कोई लड़का अगर शादी के टाइम में उनके पिताजी को जाके बोल रहे मेरे लिए अरेंज मैरिज करो, तो बोलेंगे नालायक तुझे पढ़ाया था, गर्लफ्रेंड भी ठीक नहीं कर पाया कि मुझे आके बोल रहे कि अरेंज मैरिज करने के लिए। सच में, क्योंकि अरेंज मैरिज करने के लिए अभी लड़की नहीं मिल रहे हैं। तो घर वाले ये प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते। और आप फर्स्ट ईयर में उतना क्यों सोच रहे हो भाई? देखिए प्रॉब्लम ज्यादा बड़ा नहीं है, आपका पढ़ाई अभी ध्यान नहीं है मेरा शादी होगा कि नहीं। शादी तो होगा 10 साल बाद। आपको पहले पढ़ाई करना है, एमबीए कंप्लीट करना है, एमसीए कंप्लीट करना है, जॉब करना है। लेकिन देखिए किसके बारे में सोच रहे, प्रॉब्लम ज्यादा नहीं है, और उसको सोच के सेमेस्टर भी खत्म, ये भी खत्म, जॉब भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आएगा एम स्टैंड फॉर मैग्नीफाइंग प्रॉब्लम। मतलब आपका प्रॉब्लम बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन मन सोच लिया कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एमसीए बीसीए के फर्स्ट ईयर में हो, लेकिन आपको लग रहा है अभी तो जॉब मार्केट डाउन हो गया। नहीं, सब कुछ जॉब मिलेगा। आप अगर ठीक है आपके कैलिबर बढ़ाओगे तो आपको भी जॉब मिलेगा। कोई बहुत बड़ा बात नहीं, आईटी इंडस्ट्री में जॉब करना बहुत बड़ा बात नहीं है, ठीक है। तो एम स्टैंड फॉर मैग्नीफाइंग प्रॉब्लम, आई स्टैंड फॉर इंटरनल डिफिकल्टी, नहीं, आई स्टैंड फॉर इमेजिनेशन। माइंड जितना इमेजिन करता है, रियलिटी में उतना है ही नहीं। माइंड जितना इमेजिन करता है रियलिटी में ऐसे होता ही नहीं है, ठीक है। माइंड क्या क्या इमेजिन करता है, मान लीजिए आप बेटे ये बीसीए फर्स्ट ईयर, राइट। आप जब घर में थे बीसीए करने के लिए जा रहे हो, तो क्या माइंड में आया था, क्या इमेजिन आया था कि मैं जा रहा हूं बीसीए करने के लिए? क्या क्या इमेजिन आया था? इमेजिन यही आया था कि मैं कॉलेज जाऊंगा, इंडक्शन प्रोग्राम, इधर जाके बैठूंगा, उधर एक ब्यूटीफुल लड़की, ओ एकदम स्ट्रेटनिंग हेयर, ओह देखने के लिए एकदम सुंदर, और उसके बाद मैं कोशिश करूंगा उनके साथ फ्रेंडशिप। फिर पता चलेगा उनका नाम क्या है, पता करूंगा, उनका नाम जस्मिन। क्या खुशबूदार नाम है यार। और उसके बाद फिर मैं फेसबुक में रिक्वेस्ट भेजूंगा, फेसबुक में रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगा, चैटिंग चलेगा। उसके बाद कुछ दिन चैटिंग के बाद डेटिंग के लिए रिक्वेस्ट, डेटिंग जाएंगे कहां? भुवनेश्वर में तो ओनली मॉल है और कुछ नहीं, तो मॉल में जाएंगे हम डेटिंग करने के लिए। और मॉल में जब जा रहे हैं और देखेंगे और कोई कपल्स भी आ रहा है, उनको देखे एकदम तो मन में लड्डू फूट रहा है, और उनको लेके जाएंगे मॉल में। अंदर ही घुसते घुसते एकदम स्मेलिंग, वाह क्या सुंदर स्मेलिंग है यार। और उसके बाद उनको लेके जाएंगे एक कॉफी शॉप, कोने में बैठेंगे, हम थोड़ा उनको देख रहे हैं, वो थोड़ा हमको देख रहे हैं, थोड़ा शर्मा रहे हैं, डर भी रहे हैं, प्रपोज कर देंगे तो हाँ कि ना बोलेगी। ऐसे होते पीछे से एकदम रोमांटिक गाना, एकदम स्मूथिंग सा। कौन सा गाना चलता है? क्योंकि तुम ही हो। भाई मेरा काम तो वही कर देगा, ऐसे ही इमेजिन आया था ना। और यहाँ पे आने के बाद आप देख रहे भाई लैब भी करना है, असाइनमेंट सबमिट करना है, एग्जाम है, टीचर भी बोल दिए यू नीड टू वेरी कॉशियस माय डियर फ्रेंड्स। बीसीए अगर ठीक से नहीं पढ़े तो बैकलॉग लग जाता है। भाई इधर तो माहौल एकदम डिफरेंट है भाई। ये जो रोमांटिक हम सोचे थे भाई, ये डिफरेंट चल रहा है। और देखिए कॉलेज में 2 टाइप के लड़के बहुत खुश रहते हैं। कॉलेज में 2 टाइप के लड़के खुश रहते। कौन? एक तो है उनको गर्लफ्रेंड चाहिए नहीं, उनका एक माहौल रहता है, उनका एक ग्रुप रहता है, पार्टी सार्टी करते हैं, उनको चाहिए नहीं। दूसरा है जिसको गर्लफ्रेंड है,
जिसको जिसको गर्लफ्रेंड है। और तीसरा जो है उनको चाहिए मिलता नहीं, उनको चाहिए और मिलता नहीं। और ये जो तीसरा कैटेगरी है इनका काउंट रहता है 80%, इनका काउंट रहता है 80%। आप देखिए 10% लड़का ऐसे होंगे उनको नहीं चाहिए, 10% लड़का होंगे उनको ऑलरेडी, वो बोल रहे हैं प्रभु जी आप सही कह रहे हैं, वो बोल रहा है आप पूरा सही कह रहे हैं, तो बोल रहे हैं 10% होंगे जिसको गर्लफ्रेंड है और 80% उनको गर्लफ्रेंड नहीं है और चाहिए। हर चीज में ट्राई कर लेंगे, फेसबुक में ट्राई कर लेंगे, इंस्टाग्राम में ट्राई कर लेंगे, दुर्गा पूजा में जा रहे हैं बस में ट्राई कर लेंगे, वो ट्रेन में जा रहे हैं ट्राई कर लेंगे, हर जगह ट्राई कर लेंगे। देखिए लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये बस इमेजिन है। आपको लग रहा है जिसके पास गर्लफ्रेंड है बहुत खुश है, आपको लग रहा है जिसके पास बॉयफ्रेंड है या गर्लफ्रेंड है बहुत खुश है। नहीं नहीं नहीं, ये बस इमेजिन है। जिसके पास गर्लफ्रेंड है ना, मैं बोल रहा आपको अगर मन कर रहा है आप 10 बजे भी रात को सो सकते हो, 11 बजे सो सकते हो। जिसका गर्लफ्रेंड है उसको 1 बजे तक बात करना ही पड़ेगा, उसको मन है या नहीं है करना ही पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद संडे मान लीजिए आप आराम से लॉन्च खाए, आप रेस्ट ले सकते हो, लॉन्च आराम से खाए रेस्ट ले सकते। जिसके पास गर्लफ्रेंड है कॉल आएगा, आज घूमने के लिए जा रहे हैं ना, बोलेगा थोड़ा टायर्ड लग रहा था, गर्लफ्रेंड को बोलेगा थोड़ा टायर्ड लग रहा था, तुम्हें तो हर दिन टायर्ड ही लग रहा है, हर दिन टायर्ड लग रहा है, ठीक है आप सो जाओ, लेकिन मेरा जो फ्रेंड शुभम ना उनके साथ ही चला जाता। और ये जब सुन लेंगे उनके 1 सप्ताह तक नींद नहीं आएगा, रात को या दिन को। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं ये सब इमेजिन में बहुत बढ़िया चीज है, इमेजिन में बहुत बढ़िया चीज है। लेकिन आपको लगता है प्रभु जी आप हमारे तो प्रॉब्लम उछाल के बोले, क्या लड़के लोग बहुत खुश है क्या? नहीं। देखिए आप जब डिस्ट्रैक्टेड होना चाहते हो डिस्ट्रैक्टेड, लेकिन उनका बात डिफरेंट है। उनके लिए 20-50 उनके पीछे, तो हर व्यक्ति अगर उनके 20-50 पीछे रहता है, कितना अनकंफर्टेबल सिचुएशन। आप देखिए, आप किसी को इच्छा किए उनको जाके फॉलो करो डिफरेंट, लेकिन उनके पीछे हर वक्त 20-30 जब पीछे पड़ रहे हैं, कितना डिस्ट्रैक्टेड फील करता होगा कोई व्यक्ति। और हमेशा ऐसे तो नहीं, और कितना अनकंफर्टेबल स्थिति है। तो इसीलिए देखिए आपका प्रॉब्लम है आपको गर्लफ्रेंड नहीं मिल रहा है, उनका प्रॉब्लम उनका बॉयफ्रेंड केयर नहीं कर रहा है, उनको टाइम नहीं दे रहा है। तो सब प्रॉब्लम है भाई, सब प्रॉब्लम है इधर। तो इसीलिए देखिए ये ओनली इमेजिनेशन में ही मजा लगता है, इमेजिनेशन में। शादी कर लिए, वो तो कह रही थी शादी के बाद और तू बर्बादी, लेकिन आप जब शादी का ये आएगा कितना क्या इमेजिनेशन ये वो। तो इसीलिए देखिए माइंड इमेजिनेशन में जितना मजा आता है रियलिटी में उतना है ही नहीं। गर्ल्स सही है कि नहीं? पूरा एक्सपीरियंस है ना? ठीक है। तो हम जाते हैं अभी M स्टैंड फॉर I स्टैंड फॉर इमेजिनेशन, देन N स्टैंड फॉर नेग्लेक्टिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्लास में टास्क दे दिए 5 दिन के बाद करना है, अरे 5 दिन के बाद तो करना है, अभी थोड़ी ना करना है, 5 दिन के बाद ही करना है। फिर काल ही कर लेंगे, काल कर लेंगे, और लास्ट दिन तक भी नहीं हो पाएगा, फिर जाके टीचर को बोलना है टीचर मेरा तबीयत खराब हो गया था। सही है कि नहीं? तो ये सब माइंड का खेल है। उसके बाद आएगा डी स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रैक्शन। आप लोग डिस्ट्रैक्ट होते रहते कि नहीं? डिस्ट्रैक्शन देखिए ऐसे काम करता है। आप क्लास में इधर गए, घर में जाके पढ़ रहे, वही 7 बजे पेज नंबर 20, 7:30 पेज नंबर 20, 8 बजे पेज नंबर 20, मम्मी बुला रहे खाने के लिए, नहीं मुझे भूख नहीं लग रहा है, और परेशान हो जाएगी। अरे बेटा को लग रहा है शनि का दशा चल गया, पिताजी को बोले कि बेटा को शनि का दशा, कोई शनि का दशा नहीं, कॉलेज का जो सानिया का दशा ही लग रहा है और कुछ नहीं, सानिया की ही दशा लग रहा है और कुछ नहीं। और लड़की वही पेज नंबर 20, 7 बजे 20, 7:30 बजे 20, 8 बजे 20, तो मम्मी बोलेगी इनको राहु का दशा चल रहा है, कोई राहु नहीं, कॉलेज के राहुल का ही दशा चल रहा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं डिस्ट्रैक्शन, डी स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रैक्शन। और डिस्ट्रैक्शन देखिए ओनली पढ़ाई के वक्त नहीं,
पढ़ाई के वक्त नहीं। मैं एग्जांपल दे रहा, आप आपके गर्लफ्रेंड के साथ कोई रेस्टोरेंट में बैठ रहे हो, आप आपके गर्लफ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट में बैठ रहे हो, उसी टाइम में और कोई सुंदर सा लड़की एंट्री किया, आपका तो माइंड एकदम उतावला हो रहा है, उनको कैसे थोड़ा देख लो, उनको कैसे देख लो। और आपका जो गर्लफ्रेंड, उनका पूरा बॉडी का एलिमेंट एक्टिवेट है कि ये नालायक करेगा क्या अभी, ये नालायक अभी करेगा क्या, ठीक है। और उनको वो थोड़ा सा अगर फ्रेंडली है ना, आपको भी बोलेगा ड्रेसिंग सेंस अच्छा है ना, आपको थोड़ा सा उसकाएगा कि देखते हैं ये करता क्या है, ड्रेसिंग सेंस अच्छा है ना। और उस टाइम में तो आप पलट के देखोगे। और ये अगर कर लिए, जिंदगी भर याद रहेगा उनका, जिंदगी भर। आप शादी कर लिए, 20 साल हो गया, बच्चा भी हो गया, एक दिन ऑफिस से आए, वो खाना ठीक से नहीं बना, आप बोले अब खाना ठीक से नहीं बना, ठीक है मैं खाना नहीं बना, पर तुम्हारे जैसे तो हरकत नहीं करता हूं ना, समझ रहे हैं ना। इस लेवल का डिस्ट्रैक्शन है। क्लास में बैठ के तो छोड़ दीजिए, गर्लफ्रेंड के पास भी डिस्ट्रैक्शन, इस लेवल पे हम लोग आ गए भाई। तो आपको लग रहा है ये जो माइंड है, अगर ऐसा है तो कुछ कर सकते, हम कुछ कर सकते, पूरा फ्लैट कर सकते कुछ। लड़का लोग जो आके मिल रहे हैं भाई, हमारा तो गया एकदम, कुछ हो सकता है नहीं, हो सकता है, ठीक है। तो देखिए हमारा जो माइंड है, ओनली हमारा ये चीज नहीं है। देखिए अर्जुन भी भगवत गीता में कह रहे हैं कि माइंड कंट्रोल करना वेरी डिफिकल्ट है। देखिए अर्जुन ने क्या कह रहे हैं, 6.34 श्लोक का नंबर, ठीक है, मैं पहले उच्चारण करूंगा, उसके बाद आप दोहराए, ठीक है। 6.34 क्या कह रहे चंचलम ही मन कृष्ण, चंचलम ही मन कृष्ण, प्रमाति बलवदृढ़म्, तस्माहं निग्रह मन्ये, वायुरेव सुदुष्करम्। कौन कौन है जो फर्स्ट टाइम के लिए भगवत गीता उच्चारण किए, फर्स्ट टाइम के लिए, फर्स्ट टाइम कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग क्या है, क्या कह रहे हैं, चंचल हम ही मन कृष्ण। कृष्ण कह रहे हैं कृष्ण मेरा मन जो है ना बहुत चंचल है, कृष्ण मेरा मन जो है ना बहुत चंचल है। चंचल मन कृष्ण प्रमाति, ये पागल हाथी के जैसा है, पागल हाथी के जैसा है, कुछ कर लेते क्या कर लेते एकदम नष्ट कर देगा, ये पागल हाथी के जैसा है। चंचल ही मन कृष्ण प्रमाति बलवद, बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल। आपका एक एग्जाम में एक पेपर खराब हो गया, नेक्स्ट दिन जाइए, नेक्स्ट पेपर है उसका तैयारी नहीं, इसका ही चिंता चल रहा है, ये पेपर खराब हो गया, पेपर खराब हो गया। हॉस्टल में रह रहे हो, कोई लड़की आपके बारे में कुछ बोल दिया, क्यों बोल दिया यार, क्यों बोल दिया यार, क्यों, अरे बोल दिया काम खत्म, वो बोल दिया क्या फर्क पड़ता है यार, क्यों बोल दिया, दिमाग में जा ही नहीं रहा है। प्रमाति बलवद दृढ़, बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है, माइंड को कंट्रोल करना बहुत स्ट्रांग है। क्या बोल रहे हैं, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाति बलवद दृढ़, तस्मा निग्रह मन्ये वायुरेव सुदुष्करम। है कृष्ण, मुझे लग रहा है माइंड को कंट्रोल करना ना विंड को कंट्रोल करने से भी डिफिकल्ट है, विंड को कंट्रोल करने से भी डिफिकल्ट है। अच्छा कोई बोल सकता है विंड को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, एनी एग्जांपल? यस यू कैन डू। कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कोई है तरीका विंड को कंट्रोल? लेकिन ये जो अर्जुन के पास विंड को कंट्रोल करने के लिए तरीका था, अगर हरिकेन के जैसा आया भी उस तीर चला के कंट्रोल कर सकते, कितना पावरफुल है। आप भी कर सकते हो कि अगर फैन चल रहा है बंद नहीं कर सकते, कर सकते हो ना। तो देखिए फैन का तो स्विच है, फैन का तो स्विच है बंद करने के लिए, लेकिन आपका माइंड का स्विच है, आपका माइंड का स्विच है, स्विच बंद कर देने से हो जाएगा नहीं। और देखिए जो व्यक्ति कह रहा है माइंड को कंट्रोल करना कितना डिफिकल्ट है, और देखिए किस लेवल का व्यक्ति है अर्जुन का पर्सनैलिटी, आप देखिए किस लेवल का व्यक्ति है। शादी के टाइम में कौन सा लेवल का कंडीशनिंग था माय डियर फ्रेंड्स, कैसा लेवल का कंडीशनिंग था, कोई बता सकते अर्जुन का शादी? इस हाँ, मछली ऊपर घूम रहा है, पानी नीचे देखना है और तीर लगाना है मछली का आंखें में, इसको कहते हैं लेजर लाइटेड फोकस, लेजर लाइटेड फोकस, लेजर लाइटेड फोकस। और वो व्यक्ति कह रहा है माइंड को कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो रहा है। और एक इंस्टेंस दे रहा हूं, महाभारत युद्ध जब होने के लिए जा रहा है, कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि अर्जुन तुम जाके ब्रह्मास्त्र लेके आए इंद्र से जाके ब्रह्मास्त्र लेके आए, आपको हेल्प करेगा, ठीक है। ये गए कहां पे,
इंद्र के भुवन मतलब स्वर्ग। और स्वर्ग में क्या है, स्वर्ग में हमेशा नाच गाना ही चलता है, उनको ज्यादा कॉलेज जाना ये सब कुछ जरूरी नहीं है, उनको जो चाहे सब मिलता है। और उधर का जो अप्सरा है, उधर का जो अप्सरा है, इधर के मिस वर्ल्ड फेल मार जाएंगे उनके सामने, फेल मार जाएंगे। नॉर्मल अप्सरा, नॉर्मल लड़की लोग थोड़ा जिलस फील कर रहे हैं, नहीं थोड़ा रुक जाए, थोड़ा रुक जाए। तो उधर फेल, ठीक है। तो अर्जुन के नाच गाना चल रहा है। द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी एंटर्ड। हु इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इन द स्वर्ग? नो नो, उर्वशी। उर्वशी एंटर्ड, मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी एंट्री किए। अर्जुन थोड़ा देख लिए उनको, तो इंद्र ने थोड़ा इशारा उनको मिल गया। रात को जब अर्जुन ने रेस्ट ले रहे, उनको जो कमरा मिला है रेस्ट ले रहे, रात 10 बजे आगे कोई नक कर रहा है। अर्जुन जाके खुले, देखे अप्सरा, वही उर्वशी। और उर्वशी उनको कह रहे कि मैं आपके साथ आज रात बिताना चाहता हूं। आप तो पागल हो रहे भाई, किस टाइप का ऑप्शन भाई। और देखिए अर्जुन का आंसर, अर्जुन का आंसर देखिए, यू विल बी कंप्लीटली फ्लैट। व्यक्ति का किस अमाउंट का एथिक्स। अर्जुन क्या कहे, क्या बोले अर्जुन ने, मैं आपको मां के हिसाब से देख रहा हूं, मैं आपको मां के हिसाब से देख रहा हूं। आपको अगर कॉलेज के सबसे सुंदर लड़की प्रपोज कर दे, आप बोलेंगे मैं आपको बहन के हिसाब से देख रहा हूं। ये तो कभी हो ही नहीं सकता, ये कभी नहीं हो सकता। और देखिए अर्जुन, उर्वशी द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी इन द हेवन, she is coming at the night 10 o'clock and telling that I want to enjoy the whole night, but he is telling that I am just seeing you as your mother. और उसके हिसाब से उर्वशी उनको कर्ज भी दे दिए, पागल, इधर कोई मां नहीं होता है, इधर कोई मां नहीं होता है, तुम पागल हो, कर्ज दे दिए। देखिए किस लेवल का एथिक्स, लॉस्ट है ही नहीं, समझ रहे हो ना। और वो व्यक्ति आके कह रहा है कि मेरा माइंड कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो रहा है, वो व्यक्ति आके कृष्ण को बोल रहा है मेरा माइंड कंट्रोल करने के लिए डिफिकल्ट हो रहा है। तो इसीलिए देखिए अर्जुन ने द्वापर युग में थे, द्वापर युग में अर्जुन थे, हम कलयुग में, और हमारा है दोस्त है हमको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, हमारे साथ में ही रहता है। कौन कौन? मोबाइल, टीटी टीटी चलेगा हमेशा। एक बार क्या हुआ कि हमारे एक प्रभु जी ने एक महाराज को सवाल किया कि हम सुने थे प्रभु महाराज की कोई अगर तपस्या करता है, ये करता है, उस टाइम में हम देखें बहुत सारे अफसर आते हैं डिस्ट्रैक्ट करते हैं, आजकल नहीं आ रहे। तो बोले आपके मोबाइल में सब अफसर है, तो इसीलिए और कोई एक्सटर्नल आने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। मोबाइल, मोबाइल जितना डिस्ट्रैक्शन करता है और कोई मेरे दोस्त डिस्ट्रैक्शन इतना नहीं करता है, ठीक है। तो ये अगर हमारा स्थिति है तो कैसे फिर हम बच सकते हैं, कैसे बच सकते हैं? आप जानना चाहेंगे कैसे बच सकते हैं? ओनली जानना चाहेंगे कि आप करेंगे? पक्का? कौन कौन करना चाहता है? फोटो खींच के रखो, फोटो खींच के रखो, एग्जाम्पल, यस, फोटो खींच के रखो। कौन कौन करना चाहते हैं? वो बोल रहे फोटो मत खींचिए, हम थोड़ा हाथ उठा देते, फोटो मत खींचिए। ठीक है, तो इसीलिए देखिए, तो अभी हम देखते हैं कि माइंड को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। अभी हम देख ले हमारा माइंड ऐसा स्थिति में है, लेकिन अभी देखेंगे माइंड को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। अभी माइंड का जो फुल फॉर्म हम देखेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है। अभी माइंड एम स्टैंड फॉर, अभी अगर माइंड को हम कंट्रोल करना चाहते हैं तो माइंड को एम स्टैंड फॉर मैगी, मैगी खाएंगे, और क्या एम स्टैंड मेडिसिन, मेडिटेशन, एग्जैक्टली मेडिटेशन, हम लोग को मेडिटेशन करना पड़ेगा, ठीक है। मेडिटेशन, एम स्टैंड फॉर मेडिटेशन, लेकिन कैसे मेडिटेशन करना मैं आपको बताऊंगा क्लास के एंड में, ठीक है। एम स्टैंड फॉर मेडिटेशन, आई स्टैंड फॉर नो 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 इमेजिनेशन, इमेजिनेशन बहुत खराब करके रखा है आपका हालत, इमेजिनेशन नहीं। आई स्टैंड फॉर पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। आई स्टैंड फॉर इंप्रूव योर इंटेलिजेंस, इंप्रूव योर इंटेलिजेंस, लेकिन कैसे है आपका इंटेलिजेंस जो है उसको इंप्रूव कैसे करेंगे? पढ़ाई, फिर यस, आप कोई कह रहे, यस, क्या करेंगे इंटेलिजेंस को इंप्रूव करने के लिए? यस, एग्जैक्टली, स्क्रिप्चर पढ़ेंगे, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, ये पढ़ेंगे। उसके लिए एक क्लास दे दीजिए। आप पढ़ते हैं भगवत गीता? भगवत गीता पढ़ रहे हैं? और ठीक है, अभी भी चाह रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ओके, हम आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। तो आई स्टैंड फॉर इंप्रूव योर इंटेलिजेंस, क्योंकि ना अगर शास्त्र का ज्ञान आपके पास नहीं होगा ना, जैसे देखिए हम लोग पढ़ाई कर रहे सब कुछ ठीक है, देखिए आईआईटी में व्यक्ति जाने के बाद सुसाइड कर रहा है। आईआईटी में 2018 के जनवरी के टाइम में
हैदराबाद, IIT हैदराबाद में एक व्यक्ति सुसाइड किया, छत से कूद गया और सुसाइड कर दिया। सुसाइड के नोट में लिख रहा है कि मैं एक्चुअली फाइनल ईयर में हूं और बहुत सारे कैंपस आ रहा है, 2-3 कैंपस में बैठ गया और उसके बाद भी मेरा नहीं हुआ, तो मुझे लगा कि लाइफ में कुछ नहीं होगा। तो इसको बोलेंगे इंटेलिजेंस, इसको बोलेंगे इंटेलिजेंस। IIT में है, 2-3 कंपनी में नहीं हुआ, तो इसको बोलेंगे इंटेलिजेंस। देखिए, इंटेलिजेंस वही चीज है जो आपके नेगेटिव टाइम में भी आपको मदद करेगा कि थोड़ा टलरेट करो, अच्छी चीज सीखने के लिए मदद करे। दिस इज कॉल्ड इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस वही है जो आपको हेल्प करेगा टू हैंडल द नेगेटिव सिचुएशन एज वेल एज द पॉजिटिव सिचुएशन। क्योंकि पॉजिटिव सिचुएशन में आप जब बहुत सक्सेस मिल रहा है, उस टाइम में ईगो आपको बहुत हैम्पर करेगा, उस टाइम में भी आपको बैलेंस कर रहा है, और नेगेटिव टाइम में आपको पेशेंस रखने के लिए काम कर रहा है। दिस इज कॉल्ड इंटेलिजेंस। और आप जब शास्त्र पढ़ेंगे ना, आप देखिए कौन सा अच्छा चीज है, कौन सा बुरा चीज है, किस टाइम में क्या करना चाहिए, ये इंटेलिजेंस आपको आएगा। ठीक है, तो आई स्टैंड फॉर improve your intelligence, and N stand for no for bad habits, no for bad habits। ठीक है, देखिए मैक्सिमम टाइम में आप देखिए 10th 12th तो ठीक है, जब बच्चे बाहर आते हैं, भुवनेश्वर आते हैं, बीटेक करते हैं, इस टाइम में मैक्सिमम ये जो बैड हैबिट स्टार्ट होता है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये सब बैड हैबिट्स इसमें ही स्टार्ट होता है। तो इसीलिए देखिए, जो बैड हैबिट्स एक ऐसा चीज है, स्टार्ट करना आसान है, लेकिन ये आपको छोड़ने के लिए एकदम बर्बाद करके छोड़ेगा। आप कितना चाहते हुए भी छोड़ नहीं सकते। ये जो बैड हैबिट्स ऐसा है, एक बार आपको लत लग गया तो छोड़ने के लिए मुश्किल हो जाएगा। और देखिए, आज के टाइम में जो लड़का लोग या लड़की लोग जो भी, ये ओनली हाइप के वजह से स्मोकिंग ड्रिंकिंग कर रहे हैं, ओनली हाइप। अरे इंजीनियरिंग कर रहा है तो स्मोकिंग नहीं कर रहा है, कैसा लड़का है यार, तो क्या करेगा जिंदगी में? अरे कैसा कोई रूल है? इंजीनियरिंग जो कर रहा है स्मोकिंग करेगा, और जो स्मोकिंग नहीं कर रहा है वो लड़का नहीं है। एक हाइप क्रिएट हो रहा है, स्मार्टनेस कैसे आएगा सर? तो स्मोकिंग करते हैं ना, ड्रिंकिंग करते हैं, कितना दिन वही चलेगा, समझ रहे हो ना? ओनली हाइप और कुछ नहीं। और हाइप के वजह से बहुत सारा लड़का और लड़की लोग तो आज लड़के लोग भी ड्रिंक और स्मोकिंग कर रहे, गंजा पी रहे हैं भाई, गंजा पी रहे। इस हालत में हम पहुंच गए, अगर गंजा पी रहे, अरे ठीक है, थोड़ा